अरे यार मोदी जी क्या है, क्या पप्पू समझा हमको तुमने? हम पप्पू है, पप्पू नहीं, हम तुम्हारा अब्बू है। हमको सब समझ पड़ती है। तुम हमारा पप्पू है, हम चला सकते हैं। वो कह रहे हैं मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए। अबे कुर्बान नहीं, तेरी अय्यासियां पूरी कर दी थी तूने, सब छोड़ छोड़ के पहाड़ों के अंदर जाके बैठ के अय्यासियां करी है। मोदी तो कुछ भी बोले भाई, 15 लाख का सूट पहन के फिरता है वो आदमी, रोज का 3 लाख रुपए मेकअप का होता है उनका, 65,000 रुपए का वो खाना खाता है। इससे ज्यादा गरीब का बच्चा कौन होगा? गरीब। आदाब दोस्तों, मौजूद हैं इस वक्त अहमदाबाद में और रात के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों के बीच मौजूद हैं कि कितना कुछ 27 साल में काम हुआ है। पूरे देश के अंदर डंका बज रहा है कि हमने गुजरात मॉडल बनाया है। कितना मॉडल बना है, यहाँ के निवासियों से बात करेंगे। भाई साहब, क्या पर्चा ले रखा है आपने हाथ में? सुना है कि ऐसे कुछ बॉक्स में डाल के फीडबैक मांगा जा रहा है। ये जबरदस्ती लोगों को देकर कि भाई हमारी चाहना कितनी है गुजरात के अंदर, उस लिए इसको रखा है दुकानों के ऊपर भाजपा ने। और ये कहा है कि इसके ऊपर आपका नाम, आपका अभिप्राय लिखो और डब्बे में नाखो। अगर नहीं नाखता तो उनको डराया जाता है। अच्छा, नहीं करेगा तो तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मोदी जी का फोटो भी छपा हुआ है इस पर। हाँ, मोदी जी का फोटो छपा हुआ है। और ये बिल्कुल सरासर ब्लैकमेल है लोगों के साथ। ये डराना है लोगों को कि अगर तुम्हें दुकान पे नहीं रखोगे तुम्हारी दुकान के ऊपर रेड पड़ेगी। अच्छा, ये होगा वो होगा। दुकान वाले डर के मारे रखते। आज भी हिंदू मुसलमान में मोहब्बत है, लेकिन इन लोगों ने इतना डरा दिया है कि ये जब जगह के ऊपर कांग्रेस या आपकी सरकार आ गई, मुसलमान गिन गिन से आपसे बदला लेंगे। अच्छा, 800 साल हमने बदले नहीं लिए इनसे, मतलब लेकिन बदला लेंगे नहीं लेंगे। क्यों? अच्छा, भाई हमारे भाई है वो भी, हमारे देश के, हमारे शहर में रहते वो। अच्छा, क्यों हम उनसे बदला लेंगे? आज मुसलमानों को इतना बदनाम कर दिया है कि हिंदू मुसलमान से बात करने के लिए कतरा था। एक जमाना था वो हमारी ईद के अंदर सिर खुरमा पीना आते थे और हम इनकी दिवाली में पटाखे फोड़ने जाते थे। अच्छा, उनकी और हमारे घर की दीवारें एक साथ थी। आज हम माइलों दूर हो गए इनसे। उसका रीजन 27 साल का विकास। अच्छा, ये विकास है 27 साल का। मतलब दोनों को तोड़ने की बिल्कुल सच्चाई बोलता हूँ मैं। ये कोई नहीं बोलेगा, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ। 27 साल का यही विकास है। हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ा के अलग कर दिया। अच्छा, जब इलेक्शन आता है कोई ना कोई पोपरगंडा आता है बाहर। पुलवामा का दाखला ले लो, जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ 300 किलो RDX लेके घुस जाते हैं बंदे। अरे यार मोदी जी क्या है, क्या पप्पू समझा हमको तुमने? हम पप्पू है, पप्पू नहीं, हम तुम्हारा अब्बू है। हमको सब समझ पड़ती है। तुम हमारा पप्पू है, हम तुम्हारा अब्बू है। तुमने बेवकूफ बनाए, जिधर देखो मिलिट्री को नहीं छोड़ा, हमारे देश की ताकत उनको भी डरा दिया। सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा, हमारे पूरे इंसानियत की यकीन कि भाई ये जो करेगी सच करेगी। भरोसे की मतलब जो भरोसे का मंजर तोड़ दिया इन्होंने। क्यों? सबको डरा के। अगर कुछ किया, एक ईडी की रेड आए तेरी गांड में बम्बू चढ़ा दूंगा। बिल्कुल खुली बात कहता, बम्बू ऐसा चढ़ेगा कि भागेगा इधर से। आज देखो तुम किसी को भी, उसने कुछ बोला, एक ईडी की रेड भेज दी थी, वो आदमी जाके पैर पकड़ लेता है, मेरी गलती हो, आज के बाद कुछ बोलना। हमारे वहाँ ईडी की रेड क्या भेजे? खाने का नहीं है यार, आएगा तो देने पड़ेंगे हमको, तो हम तो कुछ भी बोलेंगे फिर। तो ये शहर के अंदर इसने राजनीति में सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान कराए और हिंदू मुसलमान कराए, इसके बगैर ये राज नहीं कर सकते। गुजरात के मुसलमान मतलब खुश नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। गुजरात के मुसलमानों के वो अपने बलबूते पे, अपनी ताकत पे जो भी करता है वो करता है। अच्छा, अब्दुल को देखो, पंचर बना के उसकी जिंदगी गुजार रहा है। अब्दुल के बेटे को देखो, मोदी जी ने तो चाय बेचने गुजारी है। अरे यार जुमले है जुमले। चाय बेचने वाले को देखा ही, देखो चाय बेचने वाले हमारे सामने 30-30 साल से बेचते हैं। आज तक प्रधानमंत्री नहीं बने। अरे प्रधानमंत्री नहीं, उनके घर के मंत्री भी नहीं बने। उनकी बीवी उनको भगा देती है कि जहाँ कमा के ला, इतना कमाता है। अगर चाय में कमाई होती ना प्रधानमंत्री, तो मैं सबसे पहले चाय बेचता। अच्छा, ये जुमले है। 30 साल मैंने तपस्या करी, 20 साल भीख मांगी, 10 साल। तो भाई फिर तूने डिग्री कहाँ से ली थी जब तू तो तेरे घर पे था नहीं? जो माँ को छोड़ के भाग जाएगा, जो बीवी को छोड़ के भाग जाएगा, वो बेटा और आदमी किस तरह इस देश को चलाएगा? इस देश को कैसे चला सकता है? वो कह रहे हैं मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए। अबे कुर्बान नहीं, तेरी अय्यासियां पूरी कर दी थी तूने, सब छोड़ छोड़ के पहाड़ों के अंदर जाके बैठ के अय्यासियां करी है। बेवकूफ बनाने के धंधे ये सब तुमने करा किया है। मतलब समझ गए आप लोग प्रधानमंत्री? सब समझ गए, हमने सब समझ गए। अच्छा, लेकिन बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, एक शेर आता है, रोज रात को आता है, एक की बोची पकड़ के ले आता है। अब सब बोलते हैं कि भाई क्या करना है शेर का कुछ इलाज, तो बोले इसके गले में घंटी नाक दो। अच्छा,
अब वो बोलता है घंटी कौन नाचेगा, क्योंकि सबकी फटती है, क्या घंटी नाचेंगे तो हमको उठा लेगा पहले। उसलिए उसने पूरे देश के अंदर सबको डरा। सबसे बड़ी चीज़ है उसने मीडिया को खरीद लिया है। हाँ। कोई भी मीडिया एनडीटीवी के अलावा कोई बोल दे कि इसके खिलाफ किसी ने एक अल्फाज बोला है, सब उसकी फेवर की बातें कर। इंडिया गुजरात में से गरीबी दूर कर दी, अरे गरीबों को दूर कर दिए, 300 करोड़ की दीवारें उठा ली थी एयरपोर्ट पे ट्रंप आया था तो। अबे जो हकीकत वो बता, जैसा अंदर है ऐसा बाहर से हो जा। उधर दीवारें चुना के गरीबों को छुपा दिए कि गरीब वो कह रहे हैं अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। रोशन नहीं, बदनाम करने के लिए भाई, बदनाम करने के लिए। वो देखते कि इतने सब नंगे भूखे और ये देश की बड़ी बड़ी बातें करता है और कहता है मैं इंडिया को, गुजरात को, इंडिया को इंग्लैंड बनाऊंगा। बोल रहे इंग्लैंड देखा है कभी जाके? कह रहे हवाई जहाज में बैठाऊंगा उन बच्चों लोगों को जो चप्पल पहन के घूमते हैं। चप्पल पहनते कर दिया, हवाई जहाज में कैसे घूमेंगे? मोदी जी ने कहा ना मैं घुमाऊंगा। मोदी तो कुछ भी बोले भाई, 15 लाख का सूट पहन के फिरता है वो आदमी। रोज का 3 लाख रुपए मेकअप का होता है उनका, 65,000 रुपए का वो खाना खाता है। इससे ज्यादा गरीब का बच्चा कौन होगा? गरीब देश माँ के का प्रधानमंत्री तो फख्र महसूस करिए। अपनी माँ को लाइन में लगाइए नोटबंदी के अंदर। हाँ। क्या ये प्रधानमंत्री का आमदनी आएगी? है वो इंसाफ कर रहे थे कि अगर अरे आप लाइन इंसाफ में तो नहीं भाई, एक ही बार। हाँ। उसके बाद अपनी माँ को जरूरत नहीं पड़ी, 1500 उठाए, उसके बाद इनकी माँ को कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। वो 1500 में अभी तक चल रहा है उनका। किसको बेवकूफ बनाते तुम? बे भाई पागल नहीं है कोई, लोग सपोर्ट में नहीं है हमारे, नहीं तो तेरे को कब्सी उखाड़ के फेंक देवे। एक बार केजरीवाल ने पग पैसारा कर लिया और अच्छा काम करा, अल्लाह की कसम, फिर गुजरात गांडी है। अच्छा, उसको कोई हटा नहीं सकता। कांग्रेस से कैसी उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस ने भी शासन चलाया। कांग्रेस ने चलाया, लेकिन उसमें कैसा है कि कांग्रेस के अंदर अंदर ही सब जुथवाद हो गया था। अच्छा। जैसे सोलंकी जूथ, चौधरी जूथ, ये जूथ वो जूथ, उसके अंदर ये सब कांग्रेस टूटी है। हाँ। लेकिन अक्षय गुजरात में से कांग्रेस हार जावे। हाँ। लेकिन हमारे ग्यासू भाई को हम जिता के बताएंगे और हम जिताते उनको। अच्छा, देख लो। ग्यासुद्दीन का काम अच्छा है। हाँ अच्छा, देखो, एक आदमी 100 में से 100% कभी जिंदगी में नहीं ला सकता। 60%, 80%, 90% लाता है वो आदमी। अब उसको भी जितना मिलेगा इतना करेगा, उसने अपने घर में से ला के थोड़ी करेगा भाई वो आदमी। हाँ। ग्यासुद्दीन कोई खराबोपति नहीं है। हाँ। कि अदानी अंबानी नहीं है कि भाई लो ये बजट चाहिए मेरे पास से, मैं प्राइवेट बजट देता हूँ, तुम जाके वापस। एमएलए बन गए, पैसों की कमी थोड़ी होगी अब। अरे यार उसकी पोजीशन देखो जाके, करता है ये, वो सब करता है। आज मुस्लिम के लिए कहीं भी आवाज उठाने इतना तो है भाई, हमारे लिए आवाज भले हमको बेवकूफ बनाता है। शाहपुर में लोग कह रहे हैं कि लोगों को पुलिस ने उठाया, ग्यासुद्दीन आके खड़े नहीं हुए। आप बता रहे हैं। कब नहीं खड़ा होगा? कई सारे लोगों ने बताया। मैं अब यार मेरे ही बारे में कोई, मेरे 100 दुश्मन होंगे ना, 200 होंगे तो 10 दुश्मन भी होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है। हर आदमी को 100 में से 100% मैंने आपको पहले बोला नहीं दे सकते। कुछ तो कमी रहती है। अच्छा, अभी तुम्हारे एरिया में बजट नहीं वापरा, मेरे एरिया में वापरा, बोले इसके यहाँ अगर हमारे वहाँ काम नहीं करता तो भाई उसके पास जो बजट है वो धीरे धीरे वापर रहा है और कर ही रहा है। मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं में चाहत है उसकी, ग्यासुद्दीन की। तुम देखो हिंदू के अंदर क्या मुस्लिम वोट से जीतते ग्यासू भाई यहाँ बाजू? आप बताएंगे वो तो। 30-35% इनके वोट मिलते हैं इनको। भरत बारोट को किसी की ताकत नहीं हरा देवे। उसने मेरे को चैलेंज करा था। मैंने ग्यासू भाई के, एक मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, ग्यासू भाई को उनको सबक सिखाने के लिए मैं भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था इनके सामने। तो मेरे को कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बोला कि 4 तारीख को 4 बजे तक आप गायब हो जाना, क्योंकि फॉर्म खींचने की 6वीं तारीख को 6वां टाइम हो। मैं तुम्हारे वजह से तुम्हारे को नोटा दूंगा, ग्यास के फुग्गे को हरा देना है, ये बांडिये को गिरा देना है। मैंने वो बात पे अपना फॉर्म वापस खींच दिया। अच्छा, क्योंकि कुछ भी मेरा भाई है ग्यासू, एज ए मुस्लिम तुम्हारी हमदर्दी करते तो मैं मेरे भाई की हमदर्दी नहीं। आप हमदर्दी कर रहे हैं, मोदी जी हमदर्दी कर रहे हैं तो बुरा लगता है भाई? क्यों बुरा लगेगा? हम तो कहते हैं तू भी आ जाना मैदान में भाई। हाँ। बैठ सामने। हाँ। बात कर। तुम लोगों ने सबको बेवकूफ बनाया है, गरीबों को और गरीब करा, अमीरों को और अमीर कर दिया। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। देखा है कि मुसलमान और हिंदू का माहौल बनता है, तुम्हारा कोई भी कौमत का छमकला करवा देते हैं। अब वो कौन सी बात, 2 गाड़ी जाती थी टकरा गई, उसमें कौमत, ये क्या बात है यार? अगर 2 हिंदू टकराते थे क्या कौमत होता हूँ बाजू? तो क्या आप क्या कह रहे हैं, मतलब भाजपा ने ऐसा माहौल बनाया है? भाजपा ने आप मेरे से नहीं, हिंदुओं से पूछे जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं। अच्छा। उनसे पूछे, वो खुद कहते हैं कि हम खुद कंटाल गए, लेकिन हमको डर लगता है इससे। अच्छा, चलिए मैं मोदी जी के कार्यकाल की बात करूं 27 साल की, तो 1 नंबर में से कितने नंबर देंगे फीडबैक? 0 नंबर। 0 नंबर। आप कितने नंबर देना जी? 0। 0। आप कितने नंबर देंगे जी? 1 में से 10 0। कितने नंबर देंगे? हाँ जी,
जीरो जीरो। अरे भाई साहब बहुत बड़ी तादाद है जीरो नंबर देने वाली, क्या बात है? मोदी जी को जीरो कितना नंबर जीरो देंगे? जीरो जीरो जीरो। जीरो। भाई साहब लक्ष्मी जी की फोटो लगाने की बात करिए आप। मेरी बात सुनो, लक्ष्मी जी की लगाए, गणेश जी की लगाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अगर किसी की भी फोटो लगा के डॉलर के ऊपर जाते हो ना, तो हम किसी की भी तस्वीर को एक्सेप्ट करने तैयार है। अच्छा, हम तो डॉलर के नीचे। डॉलर के ऊपर जाएंगे तो केजरीवाल की फोटो लगवा देंगे। अरे हाँ, केजरीवाल जी की लगा देंगे, आपकी फोटो लगा देंगे अगर डॉलर से ऊपर गए तो हम। भाई हमारा पैसा अगर देश का रुपया ऊपर होना बस हमारे देश का रुपया ऊपर, मतलब हमारा देश देश तरक्की होनी चाहिए। तरक्की हमारे देश की आज, हमारे देश की तरक्की कब दिखेगी? आज हम 85% नीचे है यार इनसे। शर्म की बात है। पहले 42 रुपये 42 रुपीज़ था, तो ये बोलते हैं कि हमारा पैसा जमीन में घुस गया है, जमीन में घुस गया, ढूंढते तो मिलता नहीं है। तो अभी किधर घुस गया है? अब तो लगता है आसमान में चला गया ही है। जमीन में से खोद के निकालते, अब आसमान में से कैसे निकालेंगे 82 रुपीज़ के अंदर? डॉलर 82 रुपीज़। हमको शर्म आनी चाहिए। हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ जाके बैठ गई है, फकीर से बदतर हो गया। कैसे सुधरेगी आर्थिक स्थिति? ईमानदार सरकार आने से। अच्छा। जैसे कि केजरीवाल ने हाँ बसें फ्री कर दी, हाँ। बस के अंदर मुसाफरी फ्री, शिक्षा फ्री, तुम्हारे दवाखाने के अंदर फ्री, बिजली फ्री। गुजरात में फ्री नहीं है। एक मिनट, बात पूरी सुन लो। हाँ। ये सब फ्री करने के बाद बोलते क्या हुआ था कि दारू के ठेकों का पैसा आता है। बे भाई, कोई का भी पैसा आता है, करप्शन नहीं करता, देश के लिए काम करता है, देश में लगाता है, तो उसका शहर तरक्की पे है। गुजरात में ये सब चीज फ्री नहीं है कुछ भी नहीं। अरे भाई, मेरे घर में महीने 8,000 रुपए बिल आता, 2 रूम का मकान है। मैं बिल नहीं लेके आता, बिल बताता कि देखो मेरे घर का 1 महीने का बिल अच्छा 8,000 रुपए। तो मैं तो चाहूंगा ना कि भाई ये बिल कम हो जाओ। मेरे को हर आदमी अपना मुफाद देखता है जी। चाहे चोर आवे कि साहूकार। अगर जनता का फायदा होता है तो उसको वो एक्सेप्टेड, हमारे लिए एक्सेप्टेड है। तो मोदी जी को इस बार जो है वापसी भेज नहीं, भेज देना, भेज देना। उनके घर, उनकी अम्मी की भी बहुत तबीयत खराब रहती है, सेवा पाने के लिए। हाँ, उनकी सेवा कौन करेगा? क्योंकि उनकी मम्मी बोलते कि बेटा तू आ जा मेरे पास, अब तेरी मेरे को बहुत जरूरत है। देश के लिए 24-24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री है मोदी जी। हाँ तो है ही ना। ट्रेनें किस तरह बिकेगी? हाँ। अगर 24 घंटे जाएंगे तो ट्रेनें बिकेगी किस फक्र तरह? महसूस करिए ऐसे प्रधान। हाँ, फक्र महसूस करो कि देखो तुम्हारे शहर की ट्रेनें बेच दी, बड़े बड़े अस्पताल बेच दिए। आज वीएस हॉस्पिटल का हाल जाके देख लो। गरीबों की एक ही हॉस्पिटल थी, वाड़ीलाल साराभाई हॉस्पिटल। उसके मालिक ने कहा तुमसे नहीं चलती, हमको वापस दे दो। बोले तुम्हारा काम नहीं है। इन्होंने एसवीपी बनाई, अमीरों की हॉस्पिटल। उसके अंदर आज गरीब जाता है ना, तो इलाज कराता है तो मर जाता है, अच्छा। नहीं कराता तो भी मर जाता है। अच्छा। क्योंकि इलाज नहीं होगा तो मर जाएगा, इलाज कराएगा तो पैसा कहाँ से लाएगा? फिर किधर से जाके देवा करता है, ब्याज से लाता है, ये करता है, क्योंकि उसके बच्चे की जिंदगी बचानी है, उसको तो कुछ भी करेगा। आज वीएस के हाल जाके देख लो तुम, बंद कर दी थी है। ग्यासू भाई ने कितनी आवाज़ उठाई, हाई कोर्ट तक जाके वह बात करी, अभी उसको छोटी सी चालू कर दीजिए, सिर्फ डिलीवरी। और तुम्हारे को बुखार आती है क्या था, उसके लिए दवा लो और घर भी क्यों जाओ। मतलब सरकार के सिस्टम से पूरी तरीके से परेशान है। बिल्कुल परेशान एक में से 0 नंबर देंगे। जीरो भी देके मेरी इज्जत खराब करूंगा भाई। वो भी देने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। लिमिट से ज्यादा जनता दुखी है, कहीं ना कहीं कह रही है कि 0 नंबर देने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कैसे देख रहे हैं भाई साहब 27 साल का कार्यकाल कितना अच्छा रहा? ठीक है, ठीक है, खुश हैं? अल्लाह का करम है, हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा, किसको देंगे वोट? बदलेंगे सरकार तो या सही चल रहा है? MIM। MIM। चलिए, कुछ लोग MIM के समर्थक भी। इस तरफ देखिए तमाम युवा लोग हैं, लेकिन युवा यहाँ के भागते बहुत है, ये भी एक खूबसूरती है, ये अहमदाबाद की खूबसूरती है। भाई साहब कैसा रहा 27 साल का कार्यकाल? क्या रहा? कुछ भी नहीं है। विकास कहाँ है? देखो यहाँ गुजरात, इधर आ जाएगा, कहाँ विकास है? विकास नहीं है। कहाँ है? सिटी बाहर विकास है, अच्छा, या सिटी में कहाँ विकास है? कह रहे हैं हमने गुजरात मॉडल बना दिया है। मोदी जी वो कल वही बात बोली, आपको आज भी वही बात है। जी। मोदी जी जुमला चला रहे, जुमला चलने दो, जुमला चलने दो। चल ही रहा है जुमला, और क्या? ऐसे ही चलवाते रहेंगे आगे भी? भ्रष्टाचार सरकार है ना। आगे भी मैंने ऐसा कल भी चलेगा? आपको क्या बोला, शाहपुर में करप्शन तो काम होगा, नोट नीचे से तो काम होगा, इसके पहले काम नहीं होता है। अच्छा। भाजपा सरकार में भाजपा सरकार कहती है करप्शन फ्री बना दिया। कहाँ है? हाँ। कहाँ करप्शन फ्री है? करप्शन फ्री नहीं है, कहाँ फ्री है? दुखी जहाँ है। जाओ वहाँ जाओ पैसे लगते हैं, हर जगह पैसा लगता हर है। जगह। क्या करेंगे इस बार? 5 साल का मौका आ गया कुछ सामने। भी नहीं होना। हमारा खेड़ा वाला, इमरान खेड़ा वाला जीतेगा, भाजपा इमरान खेड़ा जीतेगी, वाला। वहाँ भाजपा जीतेगी, हमारा एमएलए जीतेगा। अच्छा, मतलब अपने कांग्रेस को जिताना है आपको? हमारा एमएलए खाली, कांग्रेस तो नहीं जीत सकती है। अच्छा, कांग्रेस मतलब में अपने एमएलए को नहीं, जिताएंगे। बस एमएलए जीतेगा हमारा, हाँ। ग्यासुद्दीन और ये इमरान खेड़ा वाला। अच्छा, भाजपा तो जीतनी है चीटिंग से, अच्छा, भाजपा चीटिंग से जीतती है। मशीन है उनके पास चीटिंग वाले। 1 में से 10 नंबर की बात करें, कितने नंबर देंगे जीरो, बीजेपी को? जीरो। 0।
भाई साहब एक आध नंबर तो दे दो कम से कम इतने। क्या करोगे दे के भी? अच्छा। वो भाई साहब ने सही बोला, दे के भी हमारी फजीती है। हाँ जी कल भाई शाहपुर में साहब आपको- कैसा रहा 27 साल का कार्यकाल? 27 साल का कार्यकाल तो अच्छा रहा है। बहुत हमारा खूबसूरत, बहुत मुस्कुरा रहे। मेरे बात सुनो, मुस्कुरा रहा हूँ इसीलिए हाँ। कि वो खाली वो कोमबाज करता है, ये नफरत है बीजेपी वाले से। कौन बाज करता है? हाँ, ये क्या इससे- कौन बाज करता है? हिंदू मुस्लिम करता है इसलिए, अच्छा इसके लिए उससे थोड़ा नफरत है। मतलब इस बार हिंदू मुस्लिम करता है? हाँ, बस बाकी सब काम अच्छा है। अच्छा महंगाई तो नहीं हो अरे रही? महंगाई तो बहुत है, गरीब को तो मार डाला है। अच्छा क्या करते हैं आप? हम तो नोटर 10 सामने 12 में नौकरी कर रहा तो हूँ। आप तो करोड़पति आदमी हैं, होटल चला रहे हैं। हम तो नौकरी करते हैं, हम तो मजदूरी करते हैं भाई। तो भाजपा के कार्यकाल की बात करें तो 1 नंबर में से 10 नंबर में कितने नंबर देंगे? अरे भाजपा तो 100 का लाएगा पार, तुम देख लेना भाई। अच्छा। जैसे मर्जी लाए हाँ वो लाएगा 100 का पार। 100 का पार लाएगा। हाँ, जैसे मर्जी लाए, चीटिंग से लाए, फिटिंग से लाए। मतलब आप खुश हैं भाजपा से? मैं सबसे खुश हूँ, सबसे खुश है, ऐसे ही हंसते रहते हैं। ऐसे ही हंसते रहते चलिए हैं। बहुत अच्छी बात है। भाई साहब कैसा रहा भाजपा के 27 साल का कार्यकाल? बढ़िया है बढ़िया। सही रहा, बहुत विकास हुआ, गुजरात मॉडल बन गया। नहीं, गुजरात मॉडल तो नहीं बना, छेतरपिंडी बना। करी पब्लिक सी, छेतरपिंडी करी, है? छेतरपिंडी करी पब्लिक सी। अच्छा क्या करेंगे? 5 साल का ऑप्शन आ गया, 5 साल फिर सरकार रखेंगे या बदलेंगे इस बार? बदलिए, है? बदलना जरूरी है। बदलना जरूरी है। परेशान हो गए मतलब लग रहा है? बहुत से परेशान पड़ जा, बहुत परेशान है। बहुत। चलिए और भी लोग इस तरफ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब कैसा रहा 27 साल का कार्यकाल? 27 साल में कुछ भी विकास हुआ नहीं है। कुछ भी विकास मोदी नहीं जी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, कृपया हम मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारे पुराने दिन वापस कर दो। हुआ। अच्छा पहले 60 रुपये पेट्रोल था, अभी पेट्रोल का भाव 100 रुपीज़ है। अच्छा महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना साहब? अच्छे दिन हमारे को नहीं चाहिए, हमको पुराने दिन ला दो। अच्छा पुराने दिन अच्छे थे जब देखिए युवा कहीं ना कहीं भावुक होते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारे पुराने दिन लौटा दो। स्मृति ईरानी जब 425 रुपये गैस का बाटला हुआ था तो घर के बाहर निकल गई थी गैस के बाटले लेके, आज तो 100 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है। 1000 अभी क्यों नहीं आ रही? हाँ अब अभी- उनकी सरकार है ना, अब कैसा अभी है? उनकी सरकार कहाँ से निकलेगी? सब करप्शन घोटाले निकलेंगे उनके। बता रही है विकास हो रहा है बहुत, विकास इसलिए हो रहा है, महंगाई बढ़ पेट्रोल रही है। देखो, हाँ। खाने पीने के सामान में भाव देखो आप, जरूर आसमान को छू भाजपा रहा। के 27 साल के कार्यकाल को 1 नंबर में से 10 नंबर के बीच क्या फीडबैक? 0 प्लस। 0 प्लस, 0 के साथ एक और 0, 0 प्लस, 1 के साथ एक फ्री, और बोलिए माइनस -1। ये देखो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं -1। कहीं ना कहीं गुजरात की जनता बहुत परेशान है इस सरकार से और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार गुजरात जो है वो बदलाव की तरफ जा रहा है। लेकिन 1 तारीख को लोग वोट डालेंगे, 5 तारीख को वोट डालेंगे, 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे। देखना दिलचस्प ये होगा कि कौन करेगा इस बार गुजरात पर राज और किसके सर पर होगा सीएम का ताज। देखते रहिए NH आवाज के साथ।